पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि अगर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग ने गंभीरता दिखाई होती तो शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या नहीं हुई होती। मंडी में जयराम ठाकुर ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जयराम ठाकुर ने कहा कि राजधानी में जो घटना घटी है उसे रोका जा सकता था, क्योंकि महिला कुछ समय से पुलिस और सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही थी। यदि पुलिस ने समय रहते महिला को सुरक्षा दे दी होती तो आज उसे गोलियों से छलनी नहीं होना पड़ता। महिला ने जो आशंका जाहिर की थी वह सच साबित हुई। यह सारा घटनाक्रम प्रदेश सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था के प्रति कोई प्राथमिकता ही नहीं है। तो हम बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार की कोई भी प्राथमिकता नहीं दिखती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की ओर ध्यान दें। और जिस तरह से शिमला जैसे शहर में, यानी कि राजधानी में, प्रदेश की राजधानी में ये जो घटना घटित हुई है, दिन दिहाड़े एक महिला के ऊपर गोलियों से हमला हुआ और मौके पर उनकी मृत्यु हुई। और महिला भी वो महिला जिसने कुछ दिन पहले पुलिस में शिकायत की। शिकायत करने के बाद बार बार आग्रह किया कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जिंदगी को खतरा है। पुलिस कब आएगी, जब मुझे वो मार देंगे, कब मुझे सुरक्षा दी जाएगी। इन सारी बातों का जिक्र उसने वीडियो में रिकॉर्ड करके जो है अब सोशल मीडिया में आया है, उसमें किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी इस बात को लेकर के हो रही है कि प्रदेश की सरकार ने उसके बावजूद भी सारे विषय को गंभीरता से नहीं लिया। और परिणाम की जो उसकी आशंका थी, उस महिला की जो आशंका थी, वो सच साबित हुई। उनके वहाँ स्कूल के कैंपस के अंदर गेट के पास गोली से उनको भून दिया गया। वहीं पर मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस घटनाक्रम से यही साबित होता है कि प्रदेश सरकार को अपने नागरिकों की जान की कोई परवाह नहीं है। सीएम सिर्फ सत्ता के नशे में मशगूल है। गृह विभाग सीएम संभालते हैं और यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे कानून व्यवस्था को सही ढंग से बनाए रखे, ताकि अपराधियों में पुलिस का डर हो। ऐसे घटनाक्रम प्रदेश में बीते दिनों में कई बार हो चुके हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई न करते हुए सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। प्रदेश में संवेदनहीन सरकार काम कर रही है और यह चर्चा अब हर चौक चौराहे पर हो रही है। लेकर के बड़ा साफ लगता है कि मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश की सरकार को किसी की जिंदगी चले जाए, जिंदगी रहे ना रहे, कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के नशे में मशगूल है। आमतौर पर जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है और बार बार आती है तो सरकार का जिम्मा बनता है कि तुरंत जो है उस संदर्भ में कार्रवाई की जाए। अगर किसी की जान को खतरा सचमुच में है तो उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। अगर सुरक्षा दी गई होती तो मुझे लगता कि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। और इस सारी चीज़ के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो प्रदेश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। किसी भी चीज़ को गंभीरता से नहीं लेना। घटनाओं का क्रम एक नहीं अनेकों हो गया। कभी ऊना में गोली चलती है, कभी नालागढ़ में गोली चलती है, कभी बद्दी में गोली चलती है, कभी जाकर के शिमला में गोली चलती है और हत्याएं हो रही हैं, लेकिन कार्रवाई उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रही है। ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कैसी सरकार हिमाचल प्रदेश में है, कैसी उसकी संवेदनहीनता है, इस पर लोग अब चौक चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।